हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अस्तर वाले सादा ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए, ये मेन कपड़ा होता है, इसको साइड में रख लेना है। पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो देखिए, अस्तर यहाँ पे मैंने लिया है और ब्लाउज का नाप भी मेरे पास है। तो इसमें फ्रेंड्स ब्लाउज का गला जो है काफ़ी डीप है, बाजू इसकी काफ़ी छोटी है। तो इस तरीके के ब्लाउज की कटिंग आज आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि कैसे की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे अभी ब्लाउज को साइड में रखेंगे। पहले कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप पहले ब्लाउज़ का नाप भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ जो है अपने अनुसार से कर सकते हैं, यानी कि पहले कपड़े को फोल्ड करें या फिर पहले नाप ले लें। तो देखिए, इस तरीके से बंद वाला आपको हमेशा अपनी तरफ रखना है जब हम पीछे हुक वाला ब्लाउज नहीं कटिंग कर रहे हैं, आगे हुक रहेगा हमारा। तो देखिए, इस प्रकार से हुक लगा के और खींचते हुए नापना है। तो सामने से कितना आ रहा है 19, ठीक है। तो हमारा चेस्ट इसका हो गया 38 का और नीचे का कमर 16 इंच आ रहा है, ठीक है। तो जितना हमें पीछे पल्ले की ज़रूरत होगी उतना हम नाप अभी ही ले लेंगे साथ में। उसके बाद हमें ब्लाउज़ की लंबाई का ज़रूरत होता है। तो 14 इंच इसका रेडी हमारा आ रहा है, देख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे जो है ब्लाउज़ की डीप जो है इस प्रकार से हम नापेंगे। नीचे का पट्टी रेडी 3 इंच का, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कपड़े को देख लेना है कि हमारा ये कपड़ा फोल्ड है वो हमारा ज़्यादा है कि कम। तो सामने से चेस्ट जैसे 19 आ रहा है, ठीक है। तो आपको कितना 9.5 फिटिंग हो गया उसका, हाफ और 1.5 इंच 1 इंच मार्जिन जितना रखना है उस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से देख के, ठीक है। देखिए, मेरा बिल्कुल परफेक्ट फोल्ड था। तो इसको अभी हम फिक्स रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंच बढ़ा के आपको निशान लगाना है लंबाई में। तो 14 था, 15 यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे कंधे के पास 5 इंच का शोल्डर लेने के लिए। और फिर नीचे भी एक नीचे 5 इंच पे मार्किंग करके सीधा निशान मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 38 चेस्ट का हो गया, 19 का डबल करेंगे तो 38 में जो आर्मोल मेल लेती हूँ, मेरा साइज चेस्ट के अनुसार से जो होता है 5.25 पे बैठेगा। तो ये उस प्रकार से मैंने रख लिया है। कम ज़्यादा होता है तो आर्मोल ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। 1.5 इंच पे इस तरीके से करके 9.5 पे मार्किंग करेंगे चेस्ट का हाफ सामने से और इस तरह से गोलाई मिलाते हैं। तो मैंने बहुत सारे ब्लाउज कटिंग में कटिंग जो बताई सब में प्रोसेस सेम रहता है। यहाँ पे बस मैंने चेस्ट के अनुसार से आर्मोल का साइज जो है वो कम ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से गले की तरफ डाउन करेंगे और 2.25 इंच में गला खोलती हूँ हर साइज में। और देखिए, नीचे का पट्टी 3 था तो 1 इंच मार्जिन, ऊपर नीचे का हाफ इंच 4 पे लेंगे और नीचे से 3 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इसकी जो गले की गहराई है वो करीबन डीप 11 इंच की आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा डीप गला हो जाता है और 3 इंच जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही चौड़ाई को क्रिएट कर देगा जब ये फैलता है। तो इस प्रकार से जो है आप इतना डीप गले में इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा डीप अगर पहनना पसंद है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड, तो आप लोग थोड़ा सा चौड़ाई और दे सकते हैं नीचे से। तो देखिए, नीचे कमर हमारा था 16, ठीक है, उसका आधा 8 और पीछे 1 इंच टक्स के लिए हम लोग मार्जिन। तो साथ में ही आपको बढ़ा कर निशान लगाना होता है और ये मैं हर ब्लाउज कटिंग में हमेशा बताती हूँ। जिन्होंने देखा होगा उनको ये चीज़ पता होगी। तो देखिए, इस तरीके से साइड में फिर हम मार्जिन लेंगे तो 1.5 इंच का, तो उस पर कटिंग करेंगे और अंदर वाले पे फिटिंग की सिलाई लगती है। तो इस तरह से हमारा पीछे पल्ले की मार्किंग होती है। अगर यहाँ पे किसी तरह को सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो, समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूँगी। और इस प्रकार से आपको कटिंग करना होता है गले के साइड से। नीचे से जब भी गला कटिंग करते हैं तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और अगर आपको व्यवस्था बन रहा तो साइड से भी कटिंग कर सकते हैं, जैसा ठीक लगे। तो अब इसको साइड में रखना है फ्रेंड्स और आगे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, पीछे में तो पलटूंगी ही नीचे की साइड में और मैं सामने में भी पलट देती हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे किस तरीके से मार्जिन लेना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को क्या करना है, जितना पीछे के लिए फोल्ड किया था उससे आपको 2 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है चौड़ाई में। कारण क्या है कि जब मार्जिन हम लोग देते हैं आगे में टक्स का पफ में ज़्यादा, तो उसके लिए कपड़े को आपको मार्जिन लेना होता है, ठीक है। और लंबाई भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इसमें। तो देखिए, इस प्रकार से अभी ये बंद वाला हमारी तरफ ही है और इसी प्रकार से हमने इसको बैठाया। तो गले की तरफ आपको आधा इंच कपड़े को लेना है बढ़ा के और नीचे केवल। तो आधा इंच जो गले की तरफ हमने लिया एक्स्ट्रा मार्जिन, ये हमारा हुक आई पट्टी में जो सिलाई दबता है उसके लिए बहुत ज़रूरी लेना। नीचे हमने क्यों लिया है आगे बताऊँगी। और इस प्रकार से हम कॉपी करेंगे गले को छोड़ के, ठीक है। तो आर्मोल को आपको कॉपी करना है, साइड में कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमारा गला सामने में कम है। तो जितना भी रहेगा ब्लाउज से आपको नाप लेना है। तो यहाँ पे बस सिंपल ब्लाउज में ज़्यादा नाप हमें नहीं लेनी होती। तो देखिए, गले की जो डीप हमारी रहेगी वो 6 इंच की है। यहाँ पे सामने में मार्जिन को छोड़ के चौड़ाई का 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है, ठीक है। और इस प्रकार से खींच के गोल गले को बनाना है। तो गोल शेप दीजिए, चौक और गला, पान गला जो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल हमारा गोल गला रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी हमने शेप दे दी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्मोल जो हमारा रह गया उसमें सबसे पहले जाकर पहले काम करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से सीधा 6.25 इंच पे मिला के आगे के जैसा हम ड्राफ्टिंग कर देंगे पहले।
तो आधा इंच अंदर इस प्रकार से गोलाई को मिलाने में इस तरीके से सुविधा होती है। तो नए लोगों के लिए ये हम बता रहे हैं, इस तरह से करके मिलाएं। तो देखिए ये 2 काम हो गया इंपॉर्टेंट। अब हमें यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगाना है। तो 38 चेस्ट में हमारा ऊपर से 10 पे बैठेगा और चौड़ाई इसका 4 इंच रेडी रहेगा। तो मार्जिन छोड़ के आपको लगाना है, ठीक है, आधा इंच जो हमारा दबेगा उसको, और इस प्रकार से सीधा निशान। तो ये मेन टक्स का पहले हमें निशान निकालना होता है। तो इसमें पफ जो है वो 1.5 इंच का परफेक्ट बैठता है, ठीक है, 38 में। तो देखिए 1.5 इंच को डिवाइड कर देना है बीच वाले लाइन से, दोनों साइड पौना पौना इंच, ठीक है। और चेस्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो 2 इंच का टक्स लेंगे, जैसे 40 का, तो 1-1 इंच दोनों साइड करना है। अब इसी के अनुसार से तीनों साइड हमारा जो है वो टक्स लगता है। तो देखिए आर्महोल के साइड वाला टक्स यहाँ से 2.5 इंच पे आपको मार्किंग करना है, और इस प्रकार से ये हमारा दबेगा सिलाई में दोनों साइड थोड़ा थोड़ा इंच, मतलब पौना पौना इंच करीबन। और इसके बाद हम इधर 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स, साइड फिटिंग वाला टक्स। तो इस प्रकार से इसका निशान लगाना है, और फिर इधर भी हल्का सा तिरछा करते हुए ऊपर हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी हुकाई पट्टी वाला टक्स का इस तरह से मार्किंग होता है। तो ये जो तीनों टक्स बताया वो हर साइज़ में आपको सेम दूरी पे लगाना है। केवल ये जो मेन टक्स हमारा होता है वो चेस्ट के अनुसार से कम ज़्यादा आपको रखना होता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आगे पल्ले की हो गई है, और इसको हम लोग पलटेंगे तो ज़्यादा हमने मार्जिन नहीं लिया। तो देखिए ये हमारा हुकाई पट्टी वाला मार्जिन, और ये जो मार्जिन है वो इस टक्स के लिए। तो यहाँ का कपड़ा जब टक्स में दब जाएगा इतना, तो पीछे में पलटने के बाद, सामने में पलटने के बाद ये आपका बिल्कुल बराबर आएगा। तो सिलाई इसकी करके आप लोग देखें तो देखिए यहाँ का जो कपड़ा दबेगा उसके लिए साइड में मार्जिन, और यहाँ 1.5 इंच का हमने पफ दबाया है। तो आपको क्या करना है, साइड में आधा इंच और लेना है, क्योंकि 1 इंच जो पीछे में हमने टक्स के लिए मार्जिन लिया था वो तो हमारा इसी में ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है, पीछे का जो 1 इंच कपड़ा होता है उसको ध्यान रखना। अगर आप लोग ले भी लेते हैं तो होगा क्या कि साइड में थोड़ा सा कपड़ा बढ़ेगा नीचे की तरफ, तो उसको बाद में छांट सकते हो। तो अगर समझ में नहीं आता है तो सिंपली क्या करें कि जितना आपने नीचे में पफ के लिए कपड़े को दबाने के लिए निशान लगाया उतना आप लोग साइड फिटिंग के अलावा ज़्यादा ले लें, और चेस्ट के पास आधा इंच, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप नए लोगों को बनाने में सुविधा हो सकती है अगर इतना समझ में नहीं आ रहा। तो अभी देखिए इस प्रकार से टक्स के पास हम कट लगा देंगे, और फिर इस टक्स को हम दूसरे साइड किस प्रकार से लगाते हैं वो मैं बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रकार दूसरे साइड पहले इसको मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम पलट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा पहले पलटाएगा फिर टक्स लगता है। तो यहाँ पे निशान लगा लेना है, और इस प्रकार से उंगली रख के दूसरी साइड थोड़ा थोड़ा ये जो पॉइंट के पास है वो मार्किंग करेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से बहुत ही आसानी से मैं टक्स लगा लेती हूँ। और 1-2 तरीका और होता है टक्स लगाने का। तो देखिए इस तरह से कट से कट में मिला देंगे। तो जब सिलाई करोगे तो कपड़े को फोल्ड करते समय ना ये आपका बिल्कुल सीधी सिलाई हो जाती है। तो अभी नॉर्मली एक हमें ड्राफ्टिंग कर लेना है समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाता है सामने पल्ला। अब इसमें हमें केवल छोटी बाजू निकालनी है, तो ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लगेगा। हमने अवेलेबल भी कपड़ा लिया था, इसमें 70 सेंटीमीटर हमने कपड़े को लिया था, ठीक है, अस्तर वाली। तो देखिए इस तरह से 2 फोल्ड में अस्तर है, तो चौड़ाई में इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है अनुसार से कि ये हमारा ज़्यादा ही हो। देखिए इस तरह से हो गया है। अब सबसे ईजी तरीका क्या है बाजू कटिंग करने का, जिधर हमारा बंद वाला है कपड़े का उधर हम बाजू के ऊपर वाले साइड को रखेंगे, यानी कि कंधे वाले साइड को। और देखिए इस प्रकार से सीधा आपको बाजू को खींचते हुए रखना है, नीचे करीबन 1 इंच तक छोड़ दीजिए कपड़े को। मार्जिन अभी लेंगे इसमें हम, और देखिए जितना हमें बाजू की रेडी लंबाई है वहाँ पे 2 निशान, और इस तरह से खींचते हुए साइड में हमें निशान लगाना है, ठीक है, जहाँ तक हमारी ज्वाइंट है नीचे की तिरछा में। इस प्रकार से ये हो गया, और यहाँ से इसको सीधा मिला देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप सिर्फ 2 मिनट में बाजू की कटिंग कर सकते हैं, केवल तभी जब आपका पास ब्लाउज़ का नाप परफेक्ट है। हमने सारी चीज़ क्या किया, ब्लाउज से कटिंग किया। और इस तरह से देखिए गोलाई हो गया, साइड में 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये हमारी परफेक्ट बाजू हो गई है। अब इसमें हमें नीचे आधा इंच का मार्जिन देना है, सिलाई में जो दब जाएगा वो, और फिर ऊपर आधा इंच आपको बढ़ा के गोलाई में कटिंग करना होगा। और इस तरह से हमारा ये जो है वो मार्जिन आपको केवल इसमें ऐड करना है। तो किसी भी ब्लाउज़ का बाजू आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, और ये बहुत ही परफेक्ट बैठेगी। बाजू जो है जोड़ते समय छोटा भी नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ब्लाउज में इस प्रकार से बताया भी, और हम लोग कटिंग भी करते हैं। सेंटर पे पहले एक कट लगाना है और इसको खोल लेंगे, ठीक है। तो एक साइड जो आधा इंच का हमें उतारना होता है बाजू को डाउन करके, उसके लिए आपको इसको ओपन करना है पहले, और मार्किंग कर सकते हैं। नए लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग कटिंग करते हैं इस प्रकार से। तो देखिए हल्का हल्का लेना है, और बीच में हमें आधा इंच डाउन करते हुए यहाँ भी हल्का सा करते हुए कट करना है। तो ये हमें सामने पल्ले में अटैच करना होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा कट देखिए गहरा नहीं था तो उसको अच्छे से मिला देना है। तो इस प्रकार से छोटी बाजू की कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स। और इस तरह से देखिए
आसानी से आप लोग ब्लाउज में बाजू की कटिंग कर सकते हो। तो इसमें हमें हुकाई पट्टी कटिंग करनी है, वो मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी। अब मेन कपड़े पे दिखाती हूँ कि कैसे कटिंग करना। तो इसमें जो भी बॉर्डर रहेगा लेस साड़ी का, उसको इस तरीके से निकाल लेना, ठीक है। क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे ब्लाउज में बाजू की, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई आएगी नहीं। बाजू वगैरह सिलने के बाद हम लोग ऊपर से बॉर्डर को चिपकाते हैं, ठीक है, सिलते टाइम। तो वो निकाल के साइड करना है। और इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, डबल फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। देखिए लंबाई में इसको फोल्ड करना है। जिस साइड से हमने लेस को निकाला है उसी साइड वाला कॉर्नर दोनों को आपस में मिला के और इस तरह से इसको फोल्ड करके मैं सेट कर लेती हूँ। उसके बाद बताती हूँ कि किस प्रकार से आपको बैठा के कपड़े को कटिंग करना है। तो इस तरह में आप लोग कटोरी ब्लाउज जो कटिंग करोगे अस्तर वाले को, उसको भी इसी तरह से फोल्ड करके आपको कटिंग करना है। तो सभी पार्ट को बैठाना होता है एडजस्ट करके जिधर भी कपड़ा होगा। यहाँ तो हमारे पास कपड़ा अवेलेबल है। तो देखिए पीछे वाला बंद है, तो अस्तर वाला कपड़ा जो है बाहर वाला मेन, उसको भी बंद तरफ ही गले को रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखिए ये सभी पार्ट को इस प्रकार से रख लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारी परफेक्ट बैठ गई। देखिए साइड में भी हमारा बहुत सारा कपड़ा बचा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, हाफ इंच ज़्यादा। और इसको हम लोग बाद में सिलाई करने के बाद फिटिंग छटाई करते हैं, ठीक है। तो नीचे थोड़ा सा ही मैं एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। और फिर गला भी मैं कटिंग कर देती हूँ अभी फ्रेंड्स। कुछ लोग जो है वो गले की कटिंग बाद में करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। और इस प्रकार से अब आपको जो भी पार्ट कटिंग करना हो कर सकते हैं। बाहर एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, बाद में हम लोग छाट देंगे। तो देखिए स्लीव कटिंग करके मैं निकाल रही हूँ पहले, उसके बाद हम लोग आगे पल्ले को कटिंग करेंगे। तो इसमें केवल 3 ही पल्ला होता है फ्रेंड्स। और इसकी ब्लाउज़ की फिटिंग जो है वो भी बहुत अच्छी आती है। और ये जो ब्लाउज़ है वो इस प्रकार से आपको कटिंग करके और सिलना होता है। इसकी सिलाई की भी वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगी, अपलोड है बहुत सारा। तो देखिए इस तरीके से सभी पार्ट की कटिंग हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।